नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए इस हफ्ते एयर इंडिया की 3 उड़ानें पहली आज। ब्रेन डेड सुनील बना देवदूत, 4 लोगों को दी नई जिंदगी, दुनिया से अलविदा होकर भी है जिंदा। धोखेबाजों के लिए नहीं है जगह, टीएमसी ने 125 कार्यकर्ताओं नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। हिजाब मामले में याचिकाकर्ता के पिता के होटल पर भीड़ का हमला, भाई जख्मी। अनाथालय में रहकर पास की नीट की परीक्षा, 4 साल की उम्र में परिवार ने छोड़ दिया था बेसहारा। हिमाचल बजट सत्र के तहत कांग्रेस ने कसी कमर, तो कैबिनेट मंत्री भारद्वाज बोले उनके पास कोई मुद्दा नहीं। रूस और यूक्रेन में तनाव के बीच भारतीयों को निकालने की कोशिशें भी शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इस सप्ताह टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया वहां से 3 उड़ानें संचालित करेगा। पहली उड़ान मंगलवार 22 फरवरी रवाना होगी। राजस्थान के सीकर जिले का 24 साल का सुनील असमय ही दुनिया से विदा होकर भी आज जिंदा है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सुनील का ब्रेन डेड हो गया था। इस पर सुनील के परिजनों ने चिकित्सकों की उसके हार्ट, लिवर और किडनी को दान कर दिया। सुनील के अंगदान से 4 लोगों को नई जिंदगी मिल गई। अब सुनील का दिल किसी और के शरीर में धड़केगा। उसकी किडनियां 2 लोगों की जिंदगी को सींचेगी। सुनील के शरीर के अंग निकालने के बाद उसके शव को ससम्मान उसके परिजनों को सौंप दिया गया। सुनील के परिजनों के इस कदम के बारे में जिस किसी ने भी सुना, वे उन्हें सराहे बिना नहीं रह सका। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने अपने 125 कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सभी के नेतृत्व से बगावत का रुख अख्तियार किया था। नगरीय निकाय चुनावों में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किए हैं। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को नगरीय निकायों के चुनाव हैं। खबरों के अनुसार 2015 की तुलना में इस बार टीएमसी के बागी उम्मीदवारों की संख्या 300 गुना बढ़ गई। उस वक्त सिर्फ 2 उम्मीदवार ही बगावत कर चुनाव में निर्दलीय उतरे थे। पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने इसे देखते हुए कुछ रोज पहले ही चेतावनी जारी की थी। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बीच कर्नाटक हाईकोर्ट में इस विवाद के संबंध में याचिका लगाने वालों में से एक हजरा शिफा के पिता होटल के ऊपर हमला किए जाने का मामला सामने आया। हजरा शिफा ने अपने ट्विटर हैंडल पर दावा किया कि उडुपी में उसके पिता के होटल पर भीड़ ने हमला किया। उस दौरान उसका भाई जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। शबाना शेख ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो वह अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है। मुंबई से सटे बदलापुर के अनाथालय में पढ़ी 22 साल की शबाना शेख ने हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 पास करने के बाद अपने सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। उन्हें एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये जयराम सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र होगा। 15 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कमर कस ली है। शिमला में मंगलवार शाम 7 बजे होटल हॉलीडे होम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक दल की बैठक भी शाम 7 बजे पीटर ऑफ में होगी।